क्या आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ते हो फिर भी आपको वह याद नहीं रहता है? क्या आपने जो याद किया वह आप बहुत जल्दी भूल जाते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी विषय को बार बार दोहराकर याद करने का तरीका पुराना हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे होगे। और बोल बोल के याद करने में आप सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पढ़ो वो एक बार में याद हो जाए और वो भी हमेशा के लिए, तो आपको अपने दिमाग का अधिकतर इस्तेमाल करना होगा। और अपने दिमाग का अधिकतर इस्तेमाल कर कैसे किसी भी विषय को एक ही बार में याद करें, इसे हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। तो नंबर 1 तरीका है माइंडफुलनेस तकनीक का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पढ़ो वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको उस विषय को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करना होगा। रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके किसी भी विषय को याद करने पर आपको वह काफी लंबी समय तक याद रहता है। अगर आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा होगा तो आप इस तरीके को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का जासूस किसी भी घटना को रोजमर्रा की चीजों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर कभी नहीं भूलता। दूसरे शब्दों में वो घटनाओं को अपने माइंड पैलेस में रख लेता है। इस तरीके को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको याद रखना है कि सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप आंख बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकराकर एक सलीम अली नाम के आदमी रूपी चिड़िया में बदल गए या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया बन गए। ये मात्र एक साधारण सा उदाहरण था। शुरुआत में इस तरह का तरीका अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ अभ्यास के बाद तरीका बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि पढ़ाई के दौरान आप बोरियत फील नहीं करोगे। नंबर 2, कविता, गाना या किसी राइम्स के तरह विषय को याद करें। अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो आपने आवर्त सारणी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसके द्वारा हम तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं। कुछ छात्र मुश्किल से कुछ तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर ही याद कर पाते हैं, पर बहुत से छात्रों को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे छात्र जिन्हें पूरी टेबल याद होती है उनमें से अधिकतर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पंक्ति को ध्यान से सुनना। हाँ, लीना को मिल गई रूबी, सी इज फायर। इसे आप आसानी से टेबल के फर्स्ट ग्रुप में जोड़कर याद कर सकते हो। जैसे हाँ मतलब H हाइड्रोजन, ली मतलब Li लिथियम, ना मतलब Na सोडियम, को मिल गई मतलब K पोटेशियम, रूबी मतलब Rv रूबीडियम, सी इज मतलब CS सीजियम, फायर मतलब Fr फ्रांसियम। देखो हो गई याद। हाँ, लीना को मिल गई रूबी, सी इज फायर। कितना आसान है। नंबर 3, खुद को या काल्पनिक छात्रों को पढ़ाएं। आपने कुछ पढ़ा तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझ आना जरूरी है। पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी सहायक रहेगा और साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर भी काम कर सकते हो, इसलिए आप कुछ भी याद करो उसे खुद को पढ़ाने की कोशिश जरूर करें। नंबर 5, रिवीजन। दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको अपनी रिकॉल करने की क्षमता पता चलती है। ऊपर दिए गए तरीके आपके लिए शुरुआत में कठिन हो सकते हैं। अगर आपने किसी विषय को ऊपर दिए गए तरीके से याद किया है तो आपको
आपको कुछ समय के बाद विषय को फिर दोहराना चाहिए। दोहराने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस विषय को कितना जल्दी रिकॉल कर सकते हो। अगर आपने माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल किया है तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपने जो याद किया है उसे रिकॉल करने में कितना समय लग रहा है। शुरुआत में समय ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे रिकॉल करने का समय कम होता चला जाएगा। कुछ समय के बाद आपको एक ही बार पढ़ने पर कोई भी विषय याद हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक। शुरुआती दौर में ये तरीके अपनाने में आपको काफी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका दिमाग किसी भी काम को उसी तरीके से करने का अभ्यास करता है जैसा हम उस काम को बचपन से करते आ रहे हैं। इसीलिए नए तरीकों को अपनाने में समय लगेगा, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से आप आसानी से महारत हासिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।